हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स प्लांट इट। आई एम हिमांग एंड आज मैं आप लोग के साथ अपने टेरेस का जो अभी सिचुएशन है उसके बारे में बताने वाला हूँ. ऑन टॉप ऑफ इट आई विल ऑल्सो आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आई हैव रिसीव्ड एंड बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं लेटली ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कैलकाटा में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं. लाइक एवरी 2 वीक्स में एक बार स्टॉर्म आता है. सो आधा टाइम मेरा जो टेरिस है उसको ठीक करने में लग जाता है एंड अदर हाफ ऑफ द टाइम आई हैव टू गो. मेरा खुद का एक प्लांट का शॉप है, सो आई हैव टू मैनेज थिंग्स आउट देयर एंड दैट्स द रीज़न आई कैन नॉट अपलोड मोर वीडियोज़. And I'm also going to tell you guys and try my best to help selecting the type of plants जो आप अपने टेरेस पे लगा सकते हो विच विल बी लाइक आइडियल फॉर योर टेरेस. मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दिस कि कैसे कौन से प्लांट्स और कैसे लगाया जाए. सो आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि मैंने जो प्लांट्स लगाए हैं अपने टेरेस में एंड वो सारे के सारे प्लांट्स आर रियली ईजी टू मेंटेन एंड वो सारे आप लगा सकते हो अपने टेरेस में. बट यू नीड टू ऑल्सो कंसिडर द फैक्ट कि मेरा टेरेस में जो सनलाइट आता है और जो आपका टेरेस में जो सनलाइट आएगा, द ब्राइटनेस, द शेड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज अबाउट इट कि आप कमेंट कर सकते हो या फिर यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम. सो लेट्स आई जस्ट शो इट टू यू मेरा जो टेरिस है उसका करंट सिचुएशन. सो आप जैसे कि देख सकते हो इट्स लाइक ऑलमोस्ट द सेम जैसा कि पहले था, अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लांट्स विच आई हैव एडेड. सो आई जस्ट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द रिसेंटली कोई पॉइंट विच आई हैड मेड. मेरे को बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था, बहुत लोगों ने इनफैक्ट पूछा था कि ये फिशेस को कुछ हार्म तो नहीं हो जाता, एज इन कोई बर्ड्स या कोई कैट आके इन लोगों को खा नहीं जाती. सो बेसिकली गाइज दिस इज़ द थिंग विच हेल्प्स मी. सो दिस इज़ द करंट सिनारियो. जो मेरे जो फिशेस है आप देख सकते हो और लाइक ऑलवेज ये बहुत ही ज़्यादा खाती है यार. तो जितना इन लोगों को खाना दो उतना इन लोगों के लिए कम है. एंड आप जैसा कि देख सकते हो बारिश की वजह से पॉन्ड का भी हालत ख़राब हो गया क्योंकि मैंने ये थोड़े दिन पहले ही साफ़ किया था, लाइक 3-4 डेज़ पहले साफ़ किया था एंड बारिश का पानी की वजह से फिर ये इतना गंदा हो गया. तो दिस इज़ द वर्टिकल गार्डन विच आई हैड मेड. नाउ कमिंग टू द प्लांट्स विच आई हैव. सो अगर आपको इनमें से कोई प्लांट्स लगाना है, आई जस्ट गिव यू द नेम्स टू. एक करके जाएंगे. जस्ट मैं पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ. सो दीज आर द प्लांट्स, दीज आर बेसिकली इंडोर प्लांट्स, सम ऑफ देम. एंड बाकी इधर जितने भी है वो सारे के सारे आउटडोर है. एंड या ओवर हियर वी हैव द फॉक्सटेल पाम ट्रीज जिसका मैंने वीडियो बनाया था. जो आप देख सकते हो बहुत लोगों ने बोला था कि ये मर जाएगा, पॉट में नहीं रहते हैं, बट आई गेस इट्स लाइक around 2 to 3 years now and it's grown up to a height of around 8 feet. So these are one of the palms which you can keep on your terrace. क्योंकि आप अगर अरेका पाम्स अपने टेरेस में लगाओगे जो कि आप इधर है, ये मेरे प्लांट्स इसलिए जले नहीं हैं, इसलिए इसके पत्ते जले नहीं हैं क्योंकि ये जो आप देख सकते हो ये जो मैंने शेड नेट लगाया है वो इसके वजह से ज़्यादा धूप नहीं जाती है एंड मेरे पाम्स बच जाते हैं. आप अगर आपको पाम्स इतने ही पसंद है तो आप ये लगा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप ध्यान रखो कि उसके ऊपर एक शेड नेट भी दो. एंड नाउ कमिंग टू द अदर ट्रीज़, ये फाइकस बेंजामाइना है. इसके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे. दीज आर लाइक परफेक्ट फॉर योर टेरिस एज यू कैन इवन शेप देम एंड आप इसके साथ पूरा साल काम कर सकते हो. लाइक
इसको आप प्रून कर सकते हो। आप इसका आराम से इसके जो ब्रांचेस है उसमें आप लेयरिंग करके आप इसमें आप नए प्लांट्स भी बना सकते हो। इस प्लांट से इट इज़ अ वेरी इजी प्लांट टू ग्रो, ये आप रख सकते हो। एंड ये वाला जो प्लांट है इट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट्स, इसको कृष्णचूड़ा बोलते हैं। इसका ये एक ट्री भी है, ये बड़ा हो जाता है बहुत। इसके 2 कलर्स भी आते हैं और ये आप आराम से अपने टेरेस पे रख सकते हो। ये मेरे पास ऑरेंज वाला है, इसका ऐसा येलो वाला भी मिलता है। सो इफ़ यू वांट यू कैन हैव दिस टू। एंड दिस इज़ वन मोर प्लांट जिसका फूल होता है और जिसको आप रख सकते हो अपने टेरेस पे। जैसे कि आप इधर देख रहे हो, इसको ओलिएंडर बोलते हैं एंड बहुत लोग को ऑलरेडी पता होगा, इसको हम लोग हिंदी में कंदील का भी पेड़ बोलते हैं। सो दिस इज़ वन ट्री और प्लांट विच आई रियली लाइक। एंड आप इसको छत पे रख सकते हो क्योंकि ये धूप को ये आराम से ये धूप को सहन कर पाएगा। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आप देख सकते हो इधर छोटे छोटे अनार हुए हैं, मैंने अनार भी रखा है। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सनलाइट। अगर ये आप रख रहे हो अपने टेरेस पे तो आप ऐसी जगह रख सकते हो जहाँ पे बहुत धूप पड़ रहा है एंड आई एम श्योर you will get good results out of it, and it's a very easy plant to maintain. And मेरे पास और है जिसको हम, ये आप सब लोग को तो मालूम ही होगा, इसको बोलते हैं आम का पेड़। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये पेड़ लगा रहे हो, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये पेड़ में बहुत ही ज़्यादा मीली बग्स होता है। तो आप जस्ट देखो, एंड इसको आपको कंटिन्यूसली आपको स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन आपको इसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड डालना ही पड़ेगा। इट्स लाइक वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ मैंगो ट्री, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड इसके वजह से जो बाकी जो प्लांट्स है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ कमिंग टू द plants which I have here, this is something this bushy grass here, it's called bamboo grass. It's a beautiful ornamental plant. मैं इसको अभी इस बड़े कंटेनर में इसलिए डाला हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में प्रोपोगेट करूँगा ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। एंड जैसा कि आप इधर देख रहे हो, इधर बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स हैं। जैसे इसको हम लोग एस्पैरागस फर्न बोलते हैं क्योंकि ये वैसा ही दिखता है एंड उधर से उसका नाम आया है। वी ऑल्सो हैव एलोवेराज। एलोवेराज आप बाहर भी रख सकते हो, बट प्रॉब्लम ये होगा कि अगर इसको ज़्यादा धूप मिलेगी सो इट विल हैव पैचेस लाइक दिस। आप देख सकते हो ये कीड़ों के वजह से भी होता है एंड ज़्यादा धूप की वजह से ये ब्राउन भी पड़ जाते हैं। जैसे आइडियली जैसे इधर आप देख पा रहे हो, ये जो ब्राउन हो गया है इसका मतलब इस जगह इसको बहुत ज़्यादा धूप मिल रही है। So I have one more plant over here, it's called wandering Jew. So guys, please don't comment about the quality of the plants क्योंकि ये recently because of the lockdown मेरे को बहुत shifting करना पड़ा है। मेरा दुकान से सब कुछ मेरा छत पे आया है and that's the reason plants are not in good shape right now. And yeah, coming to this side of the plant, इसको आप जैसे देख सकते हो कि देयर बर्ड ऑफ पैराडाइज है। इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर जो आप अराउंड अपने मानसून के बाद आप देख सकते हो। इसमें ऑरेंज कलर का फ्लावर भी आता है जिसको लेडी डायना फ्लावर भी बोलते हैं। वी ऑल्सो हैव द लेमन ग्रास एंड द स्नेक प्लांट्स टू। सो या, कमिंग टू वन मोर थिंग विच आई हैव राइट हियर विच आई मेड इट। अगर आप लोगों को पसंद है डू कमेंट, आई विल हेल्प यू गाइज, आई विल शो यू गाइज हाउ टू मेक दिस। आप जैसा कि ये देख रहे हो, ये जो प्लांट है ये फाइकस है। ये मैंने जो मेरा बड़ा प्लांट है उसी से ही इसको बनाया था एयर लेयरिंग करके। एंड बेसिकली आप जैसा कि देख सकते हो कि इसमें मैंने इसको ब्रेड किया है। सो इट लुक्स वंडरफुल। मेरे पास एक और है
जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये मैंने बहुत पुराना था जिसको मैंने रेड करके रखा था। आप देख सकते हो कि कैसे वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाता है। सो इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। If you want me to make a video on this, do comment down below and I'll surely make a video on this. It's fun and it also looks really beautiful. Coming to the other plants out here, आप देख सकते हो ये अपना हिबिस्कस है, जिसको हम लोग हिंदी में जबा का फूल भी बोलते हैं। सो ये भी आप लगा सकते हो। एंड ओवर हियर इसको हम लोग बोलते हैं ऑरेंज जास्मिन। ये ऑरेंज जास्मिन का पेड़ है। तो दीज आर द प्लांट्स विच आई हैव, जिसमें फ्लावर्स होते हैं। एंड इट्स बेसिकली वेरी गुड फॉर योर टेरेस बिकॉज इट गिव्स अ नाइस लुक। एंड वन मोर फ्लावरिंग ट्री विच आई हैव इज इट्स द प्लूमेरिया एल्बा, या फिर जिसको हम चंपा का भी पेड़ बोलते हैं। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द प्लांट्स फ्लावर्स आर। एंड इसको मैंने बड़े पॉट में डाला है क्योंकि ये इट्स द ग्रोइंग सीजन राइट नाउ। एंड पहले इस पॉट में ब्लैक बैम्बू लगाया हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म वो निकल के आ गया। तो आई थॉट उसको मैं टेम्प्रेरी, क्योंकि लॉकडाउन है, मैं दूसरा पॉट में इसको शिफ्ट भी नहीं कर सकता, मेरे पास बड़ा पॉट नहीं है। तो मैंने इसको निकाल के उसमें रख दिया एंड इसको बड़ा करने रख दिया। एंड जैसे कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा कि इधर एक ग्रास बेड होता था जो मैंने हटा दिया अभी काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि इट वाज अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस एंड मैं वो कर नहीं पा रहा था। एंड ग्रास बेड हटा के यू कैन सी कि अगर आप लोग बहुत लोगों ने ये भी पूछा था कि ग्रास बेड की वजह से आपका ज़मीन ख़राब तो नहीं हो जाएगा वगैरह वगैरह। So you can see guys, I have removed it. This is the very place where it was, and अभी कुछ भी कोई भी cracks आप देख सकते हो है नहीं। So the method which I had used has obviously worked, and मेरा terrace में damage भी नहीं हुआ है उतना। So coming to the Ashoka trees out here, you can have these also on your terrace, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक screening प्लांट बन सकता है। आप देख सकते हो कि अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन कर पाओ और ये बड़े हो जाए तो इट गिव यू अ नाइस स्क्रीन एंड अ लिटिल बिट ऑफ प्राइवेसी इफ़ यू वांट। सो नाउ कमिंग टू द अदर एरिया ऑफ द टेरेस, यहाँ पे मैंने बुद्धा वैली बैम्बू है, ये सारे, ये बेसिकली मैंने एक बाउंड्री टाइप बनाना चाहा है। सो देर आर टू साइड्स में आई हैव बुद्धा वैली बैम्बूज एंड इधर वही सेम थोड़े फ्लावर्स है, जैसे प्लूमेरिया एल्बा का एक और प्लांट है। सो आई जस्ट हैव वन मोर थिंग टू शो, दिस इज़ द लिली विच इज़ कमिंग अप। आप देख सकते हो कि क्योंकि अभी एक there are two lilies which are coming out. I'll surely, when they bloom, I'll surely click a picture and my Instagram में डालूँगा, so do check that out too guys. And coming to the best part of my terrace, like I just wanted to share this with you guys, the adenium collection which I have. आप देख सकते हो यार कि it's such a beautiful collection which I have. The adenium around here, this is like around 45 to around 50 years old. It's like really old adenium. ये around 5 feet लंबा है। और देख सकते हो आप कि कितना ब्यूटीफुल इसका जो ट्रंक है कितना ब्यूटीफुल है। सो ये जितने भी अडीनियम्स हैं वो मेरे सारे के सारे पिंक है एक्सेप्ट फॉर वन। जैसा कि ये जितने भी अडीनियम्स हैं वो इस कलर के हैं except for this one which is white. I'll show it to you. ये जो क्योंकि obviously इधर इतनी बारिश होती है उसकी वजह से मेरा जो अडीनियम का जो फ्लावर है वो ख़राब हो जा रहा है।
And this is one more plant which I really like. This is called Turbinalia manteli. इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था. So I hope आपको ये वाला पार्ट ऑफ द टेरेस पसंद आया. So that's all in all guys. या एक और प्लांट है, ये आप आई गेस इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं. हाँ कड़ी पत्ता है, तो आप इसको भी लगा सकते हो. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लांट एंड ये आप अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली हाउ कैन वी फॉरगेट द बोगनविलास. आई हैव अ फ्यू बोगनविलास आउट हियर, बट ये सारे के सारे मतलब दुकान से अभी थोड़े दिन पहले आए हैं. सो आई डोंट कीप मच बोगनविलास आउट हियर, बट इफ़ यू वांट यू कैन keep bougainvilleas in your terrace. They are like ideal. But जब भी आप बोगनविला रखो, आपको थोड़ा उसका केयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दोगे, सो व्हाट विल हैपन इज़ ज़्यादा फ्लावर्स नहीं आएंगे, एंड विच इज़ लाइक अ मूड स्पॉइलर. सो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा इन लाइक फ्यू डेज़, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वो सरसों की खली या नीम की खली आप यूज़ करते हो, एंड विच इज़ लाइक अ रियली गुड फर्टिलाइज़र फॉर द प्लांट, एंड इट विल हेल्प द प्लांट bring out more flowers too. So I have couple of plants over there too. I'll just show it to you. So ये जो है ये क्रिसमस ट्री है. सो आइडियली क्रिसमस ट्रीज़ जो हम लोग बोलते हैं, आइडियली क्रिसमस ट्री होता नहीं, बट वो वैसे दिखता है इसलिए उसको बोला जाता है. सो क्रिसमस ट्री इज़ एन इंडोर प्लांट, बट अगर आप चाहो तो उसको आप बाहर रख सकते हो. जब भी आप कोई प्लांट अगर आप बाहर रख रहे हो, बहुत धूप में रख रहे हो, सो यू डोंट वांट टू डैमेज दैट प्लांट, राइट. तो एक बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि जितने भी प्लांट्स या ट्रीज़ होते हैं, उनके जो पत्तों को ना धूप बहुत पसंद होती है, ठीक है. सो अगर आपका जो ट्री या प्लांट है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब जहाँ पे ट्रंक है, जहाँ पे लीव्स है, वो सारी जगह अगर धूप पड़ रही है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट ऑब्वियसली इफ़ द मेन प्रॉब्लम कम्स व्हेन जो उसका जो सॉइल है, राइट, जिस पॉट में वो रखा हुआ है, उसमें उस सॉइल में अगर डायरेक्ट धूप पड़ रही है, दैट इज़ व्हेन प्रॉब्लम अराइजेस. ओके, तो अगर सॉइल में धूप लगती है तो इट बिकम्स ड्रायर एंड दैट टू फास्टर, एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर द प्लांट. तो अगर आपके पास बहुत धूप आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि आप जो प्लांटर में जो वो ट्री या प्लांट लगा हुआ है, उसको आप किसी सूखे पत्तों से, या आप उसे जो मेन जगह है जहाँ पे मिट्टी है, उसको आप ढक दो ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना लगे. दिस विल एक्चुअली हेल्प योर प्लांट्स टू बी हाइड्रेटेड बेसिकली फ्रॉम इनसाइड. सो दिस विल ऑब्वियसली हेल्प यू गाइज इन सेविंग योर ट्रीज, स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है कि आप जितना भी पानी दोगे, इट विल बी लेस फॉर द प्लांट. सो you just have to be careful while doing it. So that's it guys. I hope this video is helpful for you, and if you have any queries, do comment down below. Do connect with me on Instagram. I'll surely help you out with any of the plans. That's it guys. I hope you like this video, and this video was helpful for you. Do subscribe to my channel, Let's Plant It,